लिए किराया, 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, इसने दिया है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है। अगर आप प्रथम किलोमीटर के लिए लेके जाएंगे किसी टैक्सी को तो आपसे 15 रुपये लेगा, लेकिन जैसे ही अगर आप उसको 2 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर लेके जाएंगे तो आपको जो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के 8 रुपये लगते जाएंगे। यानी मैं उसको 2 किलोमीटर के लेके जाऊँगा तो वो क्या करेगा मुझसे, 2 किलोमीटर के लिए किराया तो क्या करेगा, जो 15 है, तो देखिए ये हमारा कौन सा पता, प्रथम पता, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए सबसे पहले 1 किलोमीटर के लिए है तो देखिए अभी हमने समझा कि समांतर श्रेणी में A1 A2 A3 इस प्रकार के होते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझे कि 1 किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, तो 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाए, इसने बोला है अगर आप 1 किलोमीटर के अलावा जो भी जैसे आगे चलेंगे तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये लगेगा। कितना लगेगा, 8 रुपये। तो देखिए ये 15 है तो देखिए 15 तो लगेगा लगेगा, ठीक है, वो तो 1 किलोमीटर के लिए, तो 2 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 15 + 8, क्योंकि 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। कितना हो जाएगा 15 और 8 23। अगर आप 3 किलोमीटर के लिए लेके जाते हैं 3 किलोमीटर के लिए तो किराया कितना लगेगा, जो 23 है उसी में और 8 जोड़ दो, क्योंकि 2 किलोमीटर के लिए किराया 23 और हमें पता है जो भी आगे चलेगा उसके लिए कितना हो जाएगा किराया 8 बढ़ता जाएगा, तो 23 और 8 कितना हो जाए बताओ 31। ठीक है, इसी तरह 4 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर के लिए किराया जो 31 है उसके अंदर क्या जोड़ दो, 31 के अंदर आप 8 जोड़ दो। 8 क्यों जोड़ा, क्योंकि जैसे ही हम 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो किराया है वो 8 रुपये लगेगा। तो हमने 3 किलोमीटर के लिए किराया निकाला 31 और 4 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा 31 + 8, 31 और 8 कितना हो जाएगा 39। इस प्रकार हमारे पास प्रथम किलोमीटर के लिए किराया आ गया, द्वितीय मीटर आ गया। ये हमने ऐसा पूरा प्रोसेस क्यों किया, क्या हमें इसकी आवश्यकता हुई, तो चलिए मैं हमने इस चैप्टर के अंदर क्या अध्ययन कर रहे हैं, समांतर श्रेणी। यानी तो कहने का तात्पर्य अभी हमने पढ़ा कि A1 A2 A3 इस प्रकार के पद ज्ञात करने हैं। तो जो प्रथम पद है इसे बोलेंगे A1 और जो दूसरा आया इसे A2 बोलेंगे, और ये क्या हमारा A3 और ये A4। अब मेरे पास एक मैंने यहाँ से जो प्रश्न दिया हुआ था इससे एक सीरीज बना ली A1 A2 A3 A4, ठीक है, क्या बना ली, एक सीरीज बना ली, ठीक है। तो देखिए ये सीरीज बन गई। अब ये सीरीज बन जाती है तो इसने पूछा है कि वो समांतर श्रेणी है तो क्यों है, तो मेरे पास क्या सीरीज बनी है, देखो मेरे पास बनी है A1 = 15, A2 = 23, A3 = 31। तो देखिए अब मेरे पास क्या बना, लिख लेता हूं मैं 15 23 31, 15 23 31, आगे क्या है 39। ये मेरे पास एक सीरीज बनी है। अब देखिए इसने कहा है कि ये समांतर श्रेणी तो है यानी सूची एपी तो है, तो क्यों है, इसका भी तो आपको कारण देना है कि जो ये सूची है वो एपी क्यों है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो ये सूची एपी है इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको अभी बताया था कि आपको इनका डिफरेंस यानी सार्वंतर ज्ञात करना। अगर आपका इनके मध्य अंतर समान आए तो वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो आपको इनका डिफरेंस ज्ञात करना है, आप कम से कम 2 का ज्ञात कर लेना, ठीक है। अगर आपका 2 का डिफरेंस ज्ञात करिए यानी 2 पदों का, अगर वो बराबर आ जाए तो आप लिख देना कि ये समांतर श्रेणी है। जैसे कि मैं बात करूं सबसे पहले D1 की, D1 का मतलब क्या होता है, ये हमारा A1 पद है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ठीक है। अगर हम A2 में से A1 घटाएंगे, A2 - A1, A2 कितना है 23, A1 कितना है 15, 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, ठीक है। इसी प्रकार हम D2 ज्ञात करेंगे। देखिए A2 में से A1 घटा लिया, अब हमें A3 में से A2 घटाना है, A3 में से A2 घटाएंगे, A3 कितना है 31 और A2 कितना है 23, घटा दो, 31 में से 23 घटाएंगे कितना बचेगा 8। यानी देखो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। इसी तरीके से आप A4 - A3 घटा सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 पद घटा देते हैं उनका डिफरेंस समान मिल जाता है तो आप लिख देना कि इनका मध्य अंतर समान है, अंत ये क्या है, एक एपी है, और यही हमें ज्ञात करना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया था, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें एक ऐसी सीरीज बनानी है जो एक समांतर श्रेणी हो, बस हमारा फोकस रहना चाहिए। तो वो अगर आपने कर लिया तो यकीन मानना कि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। एक मिनट,